हाँ जी, तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आ रखे हैं, लेकिन एक सेकंड। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन। सो हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ दीक्षित खुराना ए द सिटी स्टॉकर। तो दोस्तों, इस कहानी और इस वीडियो की असल शुरुआत होती है मेरे कमरे से। तो हम लोग एकदम से रैंडम प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का। तो फटाफट अपना बैग वैग पैक करते हैं, सारा ज़रूरत का सामान बैग में रखते हैं और निकल पड़ते हैं सफ़र की ओर। तो घर से निकलते ही हम लोग करते हैं ऑटो, जो हमें छोड़ देता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच जाते हैं 7 बजे और हमारी जो ट्रेन थी वो चलनी थी 8:15 पे। तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ढूंढते हैं अपना प्लेटफॉर्म जहां पे हमारी ट्रेन खड़ी थी। प्लेटफॉर्म मिलते ही थोड़ा इधर उधर टाइम पास करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से और अंदर चले जाते हैं। फिर अपना सामान वामान सेट करके आराम से बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने का इंतज़ार करते हैं। और ट्रेन थोड़ी देर में ही चल भी पड़ती है। तो इसी के साथ 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज। और ये वही स्थान है जहाँ पे अभी कुछ समय पहले तक महाकुंभ का मेला लगता था। और मेले के दौरान यहाँ इतनी भीड़ थी कि खड़े होने तक का स्थान नहीं मिलता था किसी को। और अब देखो, ऐसे खाली पड़ा है जैसे मानो कई समय से यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए कहते हैं कि समय समय की बात है, और असल में जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो समय ही है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और इंतज़ार करते हैं ट्रेन के रुकने का, ताकि थोड़ा रेस्ट मिल सके। ट्रेन जो है हमारी अभी रुक चुकी है, तो हम ऐसे ही खड़े हुए हैं। 2-4 मिनट हमने सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। तब से बैठे हुए थे, सो गए, बढ़िया खाना पीना खा के सो गए थे। और अब ऐसे ही खड़े हैं 5 मिनट के लिए, और इसके बाद अब ट्रेन चलेगी तो हम भी निकले। तो यारों, इसी के साथ ऑलमोस्ट हम 10:30 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बैग वैग अपना ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं और ट्रेन को कर देते हैं बाय बाय। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं महादेव की नगरी बनारस में। और थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद, लोगों से पूछने के बाद कि कैसे और कहाँ जाना चाहिए, हम कर लेते हैं एक ऑटो। और ऑटो वाले भैया जो हैं हमें छोड़ देते हैं हमारे दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में। तो ऑटो से उतरने के बाद हम ये देखते हैं यहाँ बनारस का सनराइज़। और सनराइज़ के मज़े लेते लेते दशाश्वमेध घाट के आसपास ही हम ढूंढने लगते हैं अपने लिए कोई होटल, ताकि हम वहाँ जाके नहा धो सके और नहा धो के फिर हम मंदिर के दर्शन करने जाएं। तो चलते चलते ही हम पहुँच जाते बनारस की इन गलियों में। तो इन गलियों से गुज़रते गुज़रते थोड़ी दूर चलते हमें एक ठीक ठाक सा होटल मिलता है, जहाँ पे हम चेक इन करते हैं, जिसका प्राइस था 2000 रुपीज़ पर डे। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारा दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र रहा ट्रेन वगैरह से। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हमने रूम वगैरह करा और अब हम फ्रेशन अप हो चुके हैं, नहा धो लिया है बढ़िया से, और अब हम निकल रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव मंदिर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप बनारस आ रहे हो तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करनी चाहिए। वो मतलब उसके बिना अगर हम वो दर्शन नहीं करें ना, तो उसके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं माना जाता। तो सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव जी के दर्शन करने, फिर वहीं से निकलेंगे काशी विश्वनाथ। तो इसी के साथ हम लोग निकल जाते हैं अब भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने। तो गलियां घूमते घूमते हमें लगता है कि नॉर्मली हमारे दर्शन भी हो जाएंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। बट जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुंचते हैं, हमें एहसास होता है कि हम गलत थे। और आप लोग भी ये देख ही सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। और इतनी भीड़ से ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर की कितनी मान्यता है। तो हम लोग भी जाते हैं, अंदर दर्शन करते हैं। और अंदर कैमरा तो अलाउड था नहीं, तो हम अंदर तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए, बट मैंने बाहर रिकॉर्ड कर ले। और निकलने के बाद थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए नारियल पानी पिया, और नारियल पानी पी के फिर सीधे पहुंच गए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में के लिए प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम पहुंच गए अंदर मंदिर। मंदिर में हमने किए भोले बाबा जी के दर्शन। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और सुबह से कुछ खा पी नहीं रखा था तो सीधा पहुंच जाते हैं। तो भाई लोगों, अब हम आ चुके हैं खाना खाने, दर्शन कर लिए थे मंदिर के।
और अब यहाँ पे ना एक बढ़िया सा ऐसा रेस्टोरेंट टाइप का खुला हुआ है जिसमें 50 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। देखो दाल चावल आ गया, चटनी आ गई, रोटी आ गई, आलू की सब्जी आ गई, तो आप अनलिमिटेड खा सकते हो पेट भर के बढ़िया। और ये बिल्कुल मंदिर के पास ही है, तो अगर किसी को खाना है तो भाई यहाँ के खाओ, एकदम हेल्दी खाना घर का, कम मसाले वाला और अनलिमिटेड 50 रुपये में। तो चलो ये अपना खाना ख़त्म करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आगे कहाँ निकलना है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं आगे की जर्नी। खाना पीना हो चुका है डन, और अब हम लोग आ गए हैं वापस से नीचे मार्केट में। और मैं आपको एक बारी ना ये वाली जगह दिखा देता हूँ जिससे हमने खाना खाया है। तो आप ये देखो, ये साइड है मार्केट, उधर जो है मंदिर है अपना, और उधर से अगर हम इस तरफ को आते हैं तो ये पड़ता है एक सुमंगल सेल करके, इधर से अंदर जाके लिफ्ट आती है और ऊपर 3rd फ्लोर पर है ना, वहाँ पर होता है खाने का। और बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करने और देखने कि और क्या क्या मिलता है हमें, तो चलो चले। भाई ये है यहाँ की मार्केट। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर मार्केट है, तरह तरह की चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। ये शॉप्स हैं, शॉप के सामने ऐसे नॉर्मल भी लगा के बंदे रखे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। साड़ी है, सूट है, दुपट्टे इधर। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं भाई यहाँ पे। 2 hours later. वापस से बनारस की गलियों से होते हुए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए। आरती तो वैसे 7-8 बजे स्टार्ट होती है, बट हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि 6-7 6 सवा 6 तक हम वहाँ पे बैठेंगे ना, तभी हमें आगे की सीट मिल पाएगी, वरना अगर हम आरती के टाइम पे जाएंगे तो पूरा फुल हो जाता है, फिर आरती देखने नहीं मिलती उतने अच्छे से। तो बस निकल गए हैं और सामने ही घाट है, आप वहाँ पे देख सकते हो, वहीं पे घाट है, उधर ही थोड़ा सा आगे चल के आरती होती है। तो देखिए जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 5:50 ऑलमोस्ट, और अभी इतनी चालू हो गई है। इसलिए बोलते हैं कि आरती अगर देखने है तो थोड़ा जल्दी आओ ताकि थोड़ा आगे स्पेस मिल जाए। तो फिर अब हम थोड़ा आगे स्पेस ढूंढते हैं और फिर वहाँ से दर्शन करेंगे आरती के, और आप लोग को भी करेंगे।
तो गंगा आरती खत्म होने के बाद जा तो हम रहे थे लाइट शो देखने, पर लाइट शो तो हमें देखने मिला नहीं। पर चलते चलते हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट। जी हाँ, ये वही घाट है जो कि बहुत प्रसिद्ध है बनारस में और कह सकते हैं पूरे भारत में। तो इसकी मान्यता ये है कि ये कहा जाता है कि जिस भी इंसान का अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी कारणवश लोग दूर दूर से आते हैं अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए। तो हम जैसे ही मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं और यहाँ पे हमें ढोल नगाड़े सुनाई देते हैं और हमारा इंतजार यहाँ पे कर रही थी महाशमशान की आरती, जो कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, बट भोले बाबा ने जो दिखाना था वो दिखाना था। तो हम पहुंच गए महाशमशान की आरती।
ये जो है हमने दर्शन तो कर लिए हैं महाशमशान घाट के भी और महाशमशान आरती के भी। खैर हमें तो पता भी नहीं था यहाँ पे कुछ आरती वारती हो रही है। हम देखने तो आए थे लाइट शो, लेकिन जो अब भोले बाबा को मंजूर है वो देखने मिला हमें। बाकी मज़ा बहुत आया, एक नंबर का एक्सपीरियंस था। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करना है तो भाई यहाँ पे आके ही वो फील आएगा। मैंने रिकॉर्ड करा है, आपने देखा भी कैसे रिकॉर्ड हुआ है, कितना बढ़िया हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके नहीं देख रहे ना तो उतना फील नहीं आएगा। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो कॉरिडोर बना हुआ है ये यहाँ घाट से कनेक्ट होते हुए पूरा अंदर जा रहा है अपने काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर, जो कि हम आपको सुबह मॉर्निंग में वैसे तो दिखा नहीं पाए थे। और अब भी अंदर तो हमें खैर फोन अलाउड है नहीं, बट हम यहाँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको दर्शन करवाते हैं कि कैसा मंदिर है। और कॉरिडोर जो है बहुत सुंदर बना रखा है, पहले ऐसा कोई कॉरिडोर था नहीं यहाँ पे। क्या कहते हैं, एंट्री जो है बहुत अच्छी बना दी। और पहले ना घाट कनेक्टेड नहीं थे, पहले यहाँ पे घर थे, तो हमें अगर घाट वाट आना होता ना तो मंदिर से थोड़ा घूम फिर के आना पड़ता था, तो थोड़ा लंबा हो जाता था। अब मंदिर से डायरेक्ट बस बाहर निकलो और आप इधर घाट पे पहुंच जाओगे। इस साइड ही वो मणिकर्णिका का घाट है, और जो आपको भी आरती दिखाई वो सारे इधर ही घाट कनेक्टेड है। तो अब बहुत इजी रास्ता बना दिया गया है, तो अब मतलब घूमने के लिए ना एकदम बढ़िया कर रखा है इसको। तो आओ थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको थोड़ा और मंदिर दिखाते हैं, बाहर बाहर से दर्शन कराते हैं आप लोगों को। यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है अब तो ये है भाई मेन मंदिर काशी विश्वनाथ जी का, जो आप लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो हम लोगों ने भी दोबारा से दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दोबारा से दर्शन करवा दिए। और इसके बाद हमारी डे 1 की आइटनरी हो चुकी थी कंप्लीट, डन। तो इसके बाद हम लोगों ने वापस होटल की तरफ को प्रस्थान किया। तो होटल पहुंचकर हम लोगों ने मंगवा लिया था खाना, ये है दाल, पनीर और रोटियां। तो हम लोग ये ख़त्म करते हैं और जाते हैं सोने, और आप लोगों से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत